आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें अब हम शुरू करने वाले हैं आज का एक ऐसा टॉपिक जो सी प्रोग्रामिंग और लॉजिक रियल लॉजिक बिल्डिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, जहाँ से आप लॉजिक के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, क्या कंडीशंस क्या क्रिएट होंगी। अब ये यहाँ से जो रियल अभी आपका बेसिक पार्ट समथिंग 60% कंप्लीट हो चुका है, अब आप एडवांस की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये आपकी आ गई डिसीजन मेकिंग यानी कि कंडीशंस। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, जैसे मानो आप मार्केट गए, आपको ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। दो कंडीशंस हो गई, आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये कंडीशन है। तो कंडीशन जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे इफ़ एल्स नेस्टेड, ये हम आपको भी बताएंगे। जैसे एक कंडीशन अगर वो सही होती है तो उसके अंदर का डेटा प्रिंट होगा, अगर वो सही नहीं होती है तो जो एल्स कंडीशन होती है उस ब्लॉक के अंदर होगा। जैसे मानो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, हाँ, तो 100 रुपये के अंदर अगर आपका ये आइटम आ रहा है तो ठीक है, वो चीज़ 100 रुपये की आप परचेस कर सकते हो। अगर आप लगता है कि आपके पास 100 रुपये हैं और जो आइटम की कीमत है जो कुछ भी है उसकी जो वैल्यू है वो है 120 रुपये, तो फिर आप उसको नहीं खरीद सकते क्योंकि तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, यानी कि इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, जैसे लेकिन आपको चलो एक बेसिक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ऐसे कहने में और एग्जाम्पल्स में अंतर होता है। आइए, क्लास 7.1, ठीक है, और ये टेम्पलेट ले लेते हैं अपन। देखो, जैसे अपन को कोई कंडीशंस या वेरीफाई करनी है, जैसे मानो अपन ने लिया इंट a = 10। ठीक है, अब अब अपन को चेक करना है कि जो ए की वैल्यू हमने ले रखी है वो ए की वैल्यू उतनी के हिसाब से ये चीज़ है, और उसके अलावा अगर नहीं वो फुलफिल होती कंडीशन तो क्या है। जैसे अपन देखो एक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन लिखते हैं, इफ़ a =10। ठीक है, या अगर ये कंडीशन तो आपकी ट्रू होती है तो ये प्रिंट कराएगा। सबसे बड़ी बात ये भी आपकी इफ और एल्स वाली कंडीशन में चलता है, ये अलग नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हेलो प्रिंट कराएगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा, तो ये जाएगा एल्स में। ठीक है, एल्स में जाएगा तो एल्स में जाके ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब वो प्रिंट कैसे कराए, तो ये प्रिंट कराएगा अपन एल्स में जाके अपन प्रिंट कराएंगे नॉट एलो। ठीक है, तो ये अपन एल्स में पहुंच गए। अब एल्स के अंदर भी ये कंडीशन, अब अपन ने जैसे मानो यहाँ पे 10 ले रखा है, पहले तो अपन इसको 10 से ही रन करा के देखते हैं कि क्या कंडीशंस इसकी क्रिएट होती हैं और क्या बनता है। ठीक है, अब जैसे अपन ने इसको रन कराया तो अपना प्रिंट आ गया हेलो, क्योंकि ये जो कंडीशन है यहाँ पे अपन ने जो वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी, इसकी वैल्यू से मैच हो गया तो इसमें आंसर आ गया आपका 10। ठीक है, अब अपन इसको फर्दर चेक करते हैं अदर वैल्यू कंडीशंस के लिए। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पे अपन कर देते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 20। ठीक है, अब अपन एक का वेरिएबल नहीं, जो है एक की वैल्यू नहीं चेंज कर रहे, ओनली इसके अंदर जो कंडीशन है कंडीशन को अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करा के क्या आता है आंसर इसका, नॉट एलो। मतलब ये कंडीशन इसकी वेरीफाई नहीं हुई है तो इसको स्विच करके ये आ गया इसमें, अब इसको रन करता है। ठीक है, ये एक लूप होता है, कंडीशन आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ये आया। अब देखो ये उसी के बारे में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, बेसिक हम नॉर्मल यूज़ करते हैं कि किस कंडीशन किस ब्लॉक में चला जाता है, नॉट रन। ठीक है, वही पूरा टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। अब देखिए कि ये मेन जहाँ पे शुरू होता है कि कंडीशंस के टाइप क्या है और कि किस में कंडीशंस। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट ये कितने होते हैं, 3 टाइप में होते हैं। इफ एल्स में होते हैं कंडीशनल, यानी कि ये फंक्शनल में यहाँ पे आ जाएगा कंडीशनल ट्रू और फॉल्स, और ऑलवेज कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स, यानी कि 0 और 1 स्टेटमेंट में ये हमेशा रिजल्ट को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब आइए स्विच। ठीक है, ये स्विच केस में, स्विच केस क्या करता है कि केस वन अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो केस 2, ठीक है, केस 2 अगर सेटिस्फेक्शन होता है तो केस 3, और केस 3 सेटिस्फेक्शन होता है तो वो वाई डिफॉल्ट नीचे। ठीक है, इसके बाद हर एक कंडीशन में ब्रेक लगती है, ब्रेक 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 यूज होते हुए चलता है, जैसे ये देखो कंडीशन दिख रहा है। ठीक है, और जैसे इफ़ और एल्स, अभी जो ये कंडीशन है जिसमें अपन बात करेंगे आगे, इफ़ एल्स और नेस्टेड के ऊपर है अपने पूरा। जैसे इफ़ ये रहा, इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन, ठीक है, इफ़ कंडीशन ट्रू। ठीक है, कंडीशन इफ एल्स एक, अगर इसमें एक ट्रू होती है तो दूसरे वाली फॉल्स हो, मतलब एक अगर फॉल ट्रू होती है तो दूसरी वाली फॉल्स हो जाती है, चला जाता है। देखो अगर इफ ट्रू हो गया तो एल्स से उसे कोई मतलब नहीं है, वो वहीं से स्विच करेगा, स्विच करके डायरेक्ट सीधा रिटर्न दे करके आपकी वैल्यू आउटपुट कर देगा। और अगर इसमें आपका एल्स सही है तो पहले इफ रन होगा उसके बाद एल्स होगा। ठीक है,
जैसे इसमें क्या है, इफ एल्स भी यूज़ करते हैं, इफ एल्स, ठीक है, एल्स भी, मतलब एक कंडीशन आपने यहाँ अप्लाई कर दी, उसके बाद पता चला दूसरी कंडीशन आपने यहाँ अप्लाई कर दी, और तो उसका, लेकिन एक कंडीशन हमेशा याद रखना, एक इफ के साथ एक एल्स जरूर ही होता है, 100% एक इसके साथ एक एल्स होता ही है। अब इसमें क्या है, इसमें इसलिए नहीं क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट ले रहा है कि हाँ अगर ये वैल्यू सही नहीं है तो ये बाहर पास कर देगा, बाहर रिटर्न, रिटर्न से आउट, तो एक तरीके से एल्स है इसके पास, ठीक है, लेकिन बाई डिफॉल्ट होता है, लेकिन होता जरूर है, बिना एल्स के ये फंक्शंस प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेस्टेड, मतलब इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर भी एक अलग इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, उसे नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। और ये स्विच वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। आइए अब ये देखो पूरा इफ स्टेटमेंट के ऊपर है, ठीक है। जैसे अपन ने इफ स्टेटमेंट, चलो अपन इस पर एक ये वाला एग्जांपल करते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, पहली कंडीशन, द स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू डिसाइड whether a certain statement of block of statement will be execute or not. If certain condition is true, then a block of statement is execute, otherwise not, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का जो ये ब्लॉक है वो एक्सिक्यूट होगा, और नहीं अगर ट्रू है तो नहीं एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। ये कंडीशन है। अ कंडीशन इज एनी एक्सप्रेशन दैट एवल्यूट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स, और अ वैल्यू कन्वर्टेबल टू ट्रू और फॉल्स, मतलब वही मैं बता रहा था, वैल्यू जो है वो ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हुई है, यानी कि 0 1 फॉर्मेट में होती है, यानी कि 0 ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में आता है। अब अपन देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल VS कोड के ऊपर, ठीक है। ये आ गए अपने VS कोड में, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, स्टेटमेंट बना रहेगा क्लास 7.2 आ गए। अब देखो इसमें क्या था, अपन ने ले रखा एज वेरिएबल जो था, वो वही वाला एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और ले लिया। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। अब उसमें देखो बता रखा था कि ओनली इफ, ठीक है, ओनली इफ यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ यूज़ किया, इफ के अंदर क्या है, एज। अब देखो एज वेरिएबल अपने पास कर दिया। अब एज की कंडीशन क्या ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अपन को क्या चाहिए, जो एज है 18 से बड़ी हो, ठीक है, 18 छोटा हो, एज बड़ी हो, या 18 हो, ठीक है, 18। तो क्या प्रिंट कराना है, यस इट इज एडल्ट, ओके, प्रिंट हो जाएगा। ये अपन को प्रिंट कराना है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, 18 है, मतलब 18 एज दे रखी है, एज अगर 18 होगी, इसके बराबर अगर होगी, ठीक है, बराबर या इससे बड़ी होगी, तो अपन ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, यस इट इज एडल्ट, ठीक है, ये आ गया। अब एक बार चेक कर लेते एज को 17 करके, भाई हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है, कुछ कोड लिखा है वो गलत है सही है, वेरीफाई तो होना चाहिए। कुछ प्रिंट नहीं किया, यानी कि बाई डिफॉल्ट एल्स इसने लिया है, लेकिन वो एल्स नहीं, रिटर्न में सीधा आ गया है, और यहाँ से रिटर्न आया, रिटर्न में सीधा दे दिया, आउटपुट सीधा आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आया। अब आइए फिर से, ठीक है, इफ और एल्स, ठीक है। अब देखो कंडीशन इसके अंदर वही लिखा है कि अगर ये ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, अगर इस जो ब्लॉक की उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद फर्दर स्विच करके इसमें आ जाएगा, ये दूसरी वाली कंडीशन में आ जाएगा, तो सेम ही बात लिखी है, कोई बात इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वही इसके अंदर द इफ स्टेटमेंट्स अलोंग विद द टिल अस दैट इफ एन कंडीशन इज ट्रू it will execute a block of statement, and if the condition is false it wants, but what if we want to do something else when the condition is false, where comes the c else statement, we can use the else statements will with the if statement to execute a block of code when the condition is false, ठीक है, condition is false, ठीक है। the if else statement consider of two blocks, one for false expression and one for true expression, ठीक है। मतलब ये इसमें दो होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। अब चलो इसको इससे समझ लीजिए। अब अपन आते हैं BS कोड के अंदर, क्योंकि देखो मुझे BS कोड के अंदर आके एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ उसमें आपको भी समझ में आ रहा है और हमारा भी चल रहा है, कुछ लगता है कि हाँ BS कोड में जब आके कुछ कर देना, अरे कुछ लगता है हाँ भाई कुछ तो भी किया हमने। ये अपन ने पुराना कोड ले लिया उसी का, इसको रिमूव करते हैं। देखो वो मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा दिखेगा, तो लगेगा कि हाँ कुछ तो इसमें हुआ। जैसे इफ के बाद कंडीशन ले ली, आ गया, सॉरी, ठीक है, इंट, वही वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें चेंज कर रहा हूँ 10, ठीक है।
अब कंडीशन इफ एज क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, कितने से, 18 से। वही था, मैंने पहले यही तो लिया था, पर मैं कंडीशन चेंज इसलिए कर दिया है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाइए प्रिंट एफ, यस इट इज एडल्ट। ठीक आ गया। अब आइए एल्स। एल्स अपन को क्या देता है, अगर वो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अपन आते हैं सेकंड में, नो इट इज नॉट अडल्ट। ठीक है, ये देखिए। अब देखो, अगर ये 10 दे रखा है, मतलब 18 से, मतलब 18 से ये कम है, 18 से कम है, पर हमने ये इसमें कंडीशन ये पास कर रखी है कि वैल्यू, ये वाला बॉक्स एक्सिक्यूट तभी होगा जब इसमें 18 से बड़ी वैल्यू इसको मिलेगी, यानी कि 18 से वाली बड़ी तो ये वैल्यू है नहीं, 18 से छोटी है, तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, और ये क्या करेगा, बाईपास कर देगा इसको और चला जाएगा एल्स वाली कंडीशन में। अब एल्स वाली कंडीशन में आ गया। एल्स वाली कंडीशन अपन को क्या बोल रही है, नो इट इज नॉट अडल्ट, मतलब ये 18 से कम है और ये एलिजिबल अभी अडल्ट नहीं है। अडल्ट 18 के बाद एज अ कंसीडर किया जाता है बाय अ वोटर लिस्ट। ठीक है, देखते हैं रन करके क्या आता है अपना आउटपुट। आउटपुट के अंदर यही आया, मतलब ये वाला एक्सिक्यूट हुआ, ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई है। ठीक है, आइए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मैं उसके कमेंट भी पिक करता हूँ और आपके सारे डाउट सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, और नोट्स की, मैं नोट्स के भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सारी पीडीएफ्स, ये सारी मैं स्टोर कर रहा हूँ एक फोल्डर में, इसीलिए मैं कोड को भी एक सेपरेट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक फाइल क्रिएट करके मैं आपको उसमें टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो जिससे आपको कम से कम डेटा पूरा प्रॉपर मिल जाए, क्योंकि नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। अब ये लैंग्वेज आप आराम से कंसिडर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, हालांकि एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जितना हो सकता है, आई नो मेरे तरफ से तो मैं 100% दे रहा हूँ, फिर आप तो समझ सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप। ठीक है, ये क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या है, ये एक कंडीशन जिसके अंदर कंडीशन चल रही है। ठीक है, मतलब आज बारिश होगी, अच्छा, या नहीं होगी, कंडीशन होगी आज बारिश होगी पर ओले भी पड़ेंगे, ओले नहीं भी पड़ेंगे। मतलब एक कंडीशन हुआ आज बारिश होगी, ठीक है, हाँ बारिश हो रही है, वो वाली कंडीशन क्वालिफाई हुई, उसके बाद अपन पहुंचे दूसरी कंडीशन में, यानी कि आज ओले पड़ेंगे और नहीं पड़ेंगे, मतलब दो कंडीशन उसमें भी हो गई। ठीक है, तो मतलब अगर बारिश होगी तभी ओलो वाली कंडीशन एक्सिक्यूट होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, तो वो एल्स करके दूसरे में चले जाएगा कि बारिश ही नहीं हुई, मतलब बादल है साफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन इस पर वर्क करेगी। ठीक है, और यही इसमें लिखा है, अ नेस्टेड इफ इन अ सी इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इन द टारगेट ऑफ अनदर if statement। nested if statement means an if statement inside another। ठीक है, if statements, yes, C allows us to nested if statement within the statement, we can place an if statement inside another if statement। ठीक है, मतलब वही कह रहा है कि एक C अलाउ करती है एक के अंदर एक भी करने के लिए। अब देखो जैसे ये दे रखा है प्रोग्राम, देखना बहुत बड़ा सा लग रहा है ये, इसको अपन VS कोड पे करेंगे, तब फिर आप बताना कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा है। ठीक है, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसका अपन का फाइल की नाम होगा क्लास, इसको हटा दो। देखो इंट में मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इंट डेटा टाइप डेसिमल इंस्टॉल नहीं करता, बाकी तो आप इसमें ले भी कुछ भी सकते हैं, कोई कंडीशन ये नहीं, कैरेक्टर की भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मेथड है, ये थोड़ा शॉर्टेस्ट पड़ जाता है, इसलिए मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ, इससे आपको भी थोड़ा सुटेबल रहेगा और ठीक है, कोई उसमें आ जाइए। 18 ले लिया। अब देखिए इसके अंदर इसमें एक कंडीशन डाल दी अपन ने, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ये कंडीशन अपनी क्वालिफाई, मतलब कंडीशन बनाई। अब इसके अंदर क्या करना है अपन को, कंडीशन हो गई, अब कुछ नहीं, एक एल्स स्टेटमेंट और बनाते हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, हाँ प्रिंट, ठीक है, नो इट इज नॉट एडल्ट। ठीक है, हो गया, ये अपना एक कंडीशन अलग बन गई। अब देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर 18 है मतलब 18 है तो वो आ गया। अब चलो ये भी कर देते हैं, प्रिंट एफ, यस
इट इज अडल्ट। ठीक है, आ गया। अब देखिए इसके अंदर आ जाता है इफ कंडीशन आ गई। अब इसके अंदर देखते हैं कि उसमें वैल्यू क्या दे रखी है। ठीक है, एज दे रखी है। ठीक है, अब अगर वैल्यू उसमें ये वाली पास होके आएगी, इसमें अगर 30 है, अगर ठीक है मानो 30 है, या यानी केवल 30 रखते हैं। ठीक है, अगर 30 है, जैसे एज इक्वल टू 30 दे रखा है, अगर 30 एज हो गई है तो इसमें क्या होगा, प्रिंट एफ। और एक चीज़ मुझे डेवलप करनी पड़ेगी, मैं करूँगा। इसमें और भी कुछ डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए, हाँ इसमें क्या होता है, यस इट इज सीनियर सिटीजन, सीनियर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन आपकी एल्स में चली जाती है, अगर ये कंडीशन हाँ मानो आपकी एल्स में आ गई, तो ये क्या होगा, तो इसमें आएगा नो, नो इट इज नॉट अ सीनियर, सीनियर। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो, एक कंडीशन ये लिखी, अब मानो मैं इस पर कर देता हूँ 35। ठीक है, अब ये कंडीशन मुझे थोड़ी सी चेंज करनी है इसमें, ये इसकी सही। देखो अब मुझे ये कंडीशन इसलिए चेंज करनी, अब देखिए 35 मैंने लिया, 35 इसमें वेरी करेगा, आएगा 18 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। ये पहले तो ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर इसमें आएगा, जो नेस्टेड इफ है उसके अंदर इंटर करेगा, उसमें इंटर करने के बाद फिर से ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लेस होगी, और ये काउंट होगा कि 30 से बड़ा है, मतलब यस इट इज़ द सीनियर, मतलब हाँ वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर है। ठीक है, अगर इससे कम होती है तो एल्स के अंदर आएगा, और एल्स प्रिंट करेगा नो इट इज़ नॉट अ सीनियर। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये अगर ये फॉल्स होती है तो यहाँ 18 से नीचे तो मतलब बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, देखिए ये तो आ गया, यस इट इज़ अ एडल्ट, यस इट इज़ अ सीनियर। अब वो क्यों ये दोनों साथ में आ गया, उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे ये अप्लाई नहीं किया था, ये अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से हुआ। अब ये दोनों लाइन में अलग अलग आ गए, सेपरेट। ठीक है, तो ये जो था प्रोग्राम आपका ये वाला था, इसका अब इसमें देखने लग रहा है पता नहीं इसमें क्या हो गया यार, एक यहाँ से इंट 11 ले लिया है, फिर ये कर लिया है, पता नहीं 60 भी है 18 भी है, ये क्या है यार। तो सिंपलेस्ट वे में अब आपको ये समझ में आया कि ये क्या है कंडीशन, और इस कंडीशन का रियल काम क्या है। ठीक है, आइए। ठीक है, सॉरी यार, ये मुझे लगता है डबल स्लाइड बन गई है, हाँ ये डबल आ गई। अब देखिए कंडीशन थोड़े देखिए, इफ एल्स इफ लीडर इन सी। ठीक है, क्या है ये और ये क्यों यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या होता है, और क्या एक एल्स है, फिर उसके बाद भी फिर भी एल्स कर ली, नॉट वैलिड है, फिर भी एल्स कर ली। ठीक है, देखो इफ एल्स और इफ एल्स, एल्स इफ ये यूज़ होता है। देखो बेसिकली जैसे मानो आपने एक कंडीशन ली है कि, मैं कंडीशन तुमको बताता हूँ, जैसे मानो आपने कंडीशन ली है कि एक टेबल है, 2 की टेबल है, 2 आना चाहिए, 2 पे प्रिंट हो गया ये, फिर उसके बाद एल्स जब 6 आए तो उसके बाद ये प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद एल्स जब ये है, तो मतलब एक एक कंडीशन वो वेरी करके चेक करते जाएगा, हाँ ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, इस पे ये होना चाहिए, इस पे ये होना चाहिए। ये देखो अपन करके दिखाते हैं। ठीक है, आई थिंक इस पर तो किसी को डाउट होगा नहीं, होगा तो बताना, कमेंट करना, मैं हर सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। वैसे भी मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है यूट्यूब की अपेक्षा, क्योंकि उस पर तो अक्सर सब कुछ फास्ट एंड फॉरवर्ड प्लेस में होता है यार, मैं तो वैसे भी सिंपल सादा चलने वाला।
आई थिंक ये फाइल बनी तो नहीं है, बनी क्या 5 तक 6 होगी यार, 7.6 आ गए। अब देखते हैं अपन, इसी को ले लेते हैं, पुराना वाला जो प्रोग्राम है इसी को कॉपी करके ले लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें से फॉरवर्ड वही यूज हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसको हटाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे मानो अपन ने लिया है इंच इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसमें ले लिया इंट इक्वल टू 10, ठीक है। अब एक कंडीशन इसमें बनी है कि ए इक्वल टू 10, ठीक। अब इसमें क्या होगा, आपने लिख दिया ऐसे ही, मतलब फर्दर अपन लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, आ गया। अब मानो अगर 10 एज है, ठीक है, या 10 से लो, ठीक है, स्टूडेंट फॉर केजी क्लासेस, ठीक है। अब आइए एल्स, देखो इफ एल्स में एल्स लिखी जाएगी, उसके बाद लिखा जाएगा इफ, ये कंडीशन चलती है, ठीक है। अब इसमें लिखा जाएगा इफ के बाद होगा ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 15 से कम, ठीक। अब इसमें प्रिंट होगा अपना, क्या होगा प्रिंट इसमें, यस यस इट इज अ 12th क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से अगर अपन किसको यूज़ करना है तो यूज़ होगा ये एल्स इफ। अब इसमें कंडीशन क्या आएगी, अब कंडीशन अपन इसमें आएगी एडल्ट वाली एन, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें प्रिंट होगा इट इज BC स्टूडेंट, इट इज अ BC स्टूडेंट। देखो ये क्या एनालाइज नॉर्मल है, नॉर्मल अपन केवल एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, जिस वजह से मैं डेटा एसआई रोडेक्टा इंस्टॉल कर रहा हूँ। कोई इसमें मतलब मीनिंगफुल है, लेकिन कोई फिक्स ये डेटा नहीं है, ठीक है। लास्ट एल्स, अब इस एल्स के अंदर करते हैं, अगर अपन एक्स्ट्रा कुछ लगते हैं, यस इट इज अ ह्यूमन, ठीक है, कुछ भी रैंडम, कोई इसका वो नहीं, ये अपना प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको कराते हैं प्रिंट, देखते हैं क्या है, क्या है, यू आर ए स्टूडेंट फॉर केजी। अब अपन इसकी वैल्यू चेंज करो, ठीक है, वैल्यू चेंज करी, प्ले हिट, इट इज़ अ BC स्टूडेंट। अब ये कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये बहुत अपर लेवल पे जाके हो गई है, क्योंकि 18 से जितना ज़्यादा होगा वो इसके अंदर ही आ जाएगा, ये कंडीशन है फॉल्स नहीं होगी। अब ये क्यों फॉल्स कैसे होगी, इसको जरा आप ट्राई करके एक बार देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं ये भी बता देता हूँ, और एंड ऑपरेटर यूज़ करके इसमें कुछ हो सकता है, ठीक है। ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग अब आपकी यहीं से शुरू होगी कि आप किसी चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके आप उस चीज़ का, उस वर्ड का और उस कंडीशन का एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। इस वजह से स्विच कंडीशन क्या है, ठीक है, स्विच क्यों यूज़ करते हैं और इसकी कंडीशन क्या आती है, जैसे आप मानो एक कंडीशन को पार करने के लिए इसको यूज़ करते हैं
Such condition are statement. It's the alternative to the if else. If related to then that can be used to execute the conditional code based on value or the variable specified in the switch statement. The switch block consider of case to be execute based on the value of the switch variable. ठीक है, इसमें स्विच करने के लिए जैसे उसमें कंडीशन अपन स्विच कर रहे थे कि उसमें कंडीशन लगा रहे थे, कंडीशन लगाने के बाद वो स्विच कर रही थी, पर इसमें थोड़ा अलग है। जैसे आप आगे चल के आगे क्या आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, जैसे अपने जो डिक्शनरी पहले आपने कभी यूज़ करी होगी तो उसमें देखते होगे ना कि किसी चीज़ का अगर वर्ड फाइंड करना है तो उसका एक कीवर्ड होता है, जैसे कि ऐसे करके होता है, जैसे यही कंडीशन है और इसमें कुछ खास नहीं है। चलो इसको भी करके देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, बनाते हैं एक नया पेज। बन गया ये पुराना कोड, इसको हटाते हैं। आप देखते हैं इंच ए इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग अभी मैं बताऊंगा यूज़र से भी लिया जाता है। और क्या था, अपन क्या पढ़ रहे थे, केस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखो स्विच के लिए स्विच, अब स्विच के अंदर अपन को वो वेरिएबल पास करना पड़ता है जो वेरिएबल अपन यूज़ करने वाले हैं। ये पास किया, ठीक है। अब इसका बनेगा केस। केस में क्या होता है, पहला केस 10, मतलब इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए कि ये वेरिएबल इस वैल्यू को अचीव करके वर्क कर पाए प्रॉपर, समझ रहे। जैसे मानो अपन ने इसको यूज़ किया, ठीक है, तो ये प्रॉपर उसको एक्सिक्यूट होना चाहिए और कंडीशन आंसर प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, ये इसका सीन सिनेरियो चलता है। जैसे ये कंडीशन आई, अब इसमें क्या है, प्रिंट। यस, वैल्यू इज अब उसके बाद ब्रेक ले लिया। ब्रेक के बाद सेकंड केस की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, इसमें केस में क्या होता है, केस कुछ नहीं है, इसमें केस के अंदर वो वैल्यू रखी जाती है जिस वैल्यू से आपको कंडीशन मैच करानी होती है। ठीक है, अब जैसे मानो ये कंडीशन है प्रिंट, वो तो मैं देखो मैं कोई भी डेटा रैंडम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो डेटा ही क्या ही होगा। ठीक है, जैसे आपको केवल समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं क्या अगर कर रहा हूँ तो कर क्या रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन चल रही है। ठीक है, इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन अलग बनती है। ठीक है, अब इस डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या कहता है, प्रिंट। इट इज नॉट अ वैल्यू। ठीक है, सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। थोड़ा बहुत फीचर रहती हैं, अपन आ गया। अब देखो, अब इसको अपन कराते हैं प्रिंट। एरर देगा, नहीं दिया। उसने किसको एक्सिक्यूट करा, इसको, क्योंकि वैल्यू यहाँ से क्या, यहाँ से इसने उठाया। देखो स्विच ने पहले वैल्यू उठाई, कितनी उठाई, ए के अंदर क्या वैल्यू 10 यहाँ पे उठा के इंस्टॉल कर लिया। अब वो क्या कर रहा है कि रैंडम इनके ऊपर वैल्यू को स्विच कर रहा है एक एक करके। अब जैसे देखो मैं इसमें यहाँ पे ले लेता हूँ 16 कहीं है नहीं ना। अब देखना ये कहाँ जाएगी वैल्यू, डिफ़ॉल्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसा तो नहीं। अब ये नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी होगी तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये तो यहाँ से स्विच करेगा, लेकिन जब यहाँ कोई है ही नहीं लेने वाला तो ये क्या करेगा, एक एरर शो कर देगा। ठीक है, उस एरर्स को से बचने के लिए अपन ये मेथड यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, सॉरी, डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये आंसर आपको देता है। ठीक है, ये देखिए 15 आया, क्योंकि अपन ने ये वाला रन किया तो वो आ गया। ठीक है, अब आइए इसमें, ये तो अपना कंडीशन स्विच वाला भी हो गया।
ये वो फ्लैग वाली कंडीशन है कि इसमें कंडीशन ये रही, इसमें दोनों में से कौन सी ट्रू और फॉल्स होगी, वो वाली कंडीशन है। ठीक है, इसको आगे मैं प्रोग्राम में बता दूंगा, वैसे देख लेना, कोई कुछ ये ज़्यादा कंडीशन वैसे नहीं, लेकिन बताओ तो मैं एग्जाम्पल एक करा दूँ। वैसे मेरे हिसाब से इसको कोई अभी बेसिक नीड नहीं कंडीशन। ठीक है, जंप वाला एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, जंप के अंदर कौन कौन सी कंडीशन अपन यूज़ करते हैं। ब्रेक तो अभी आपको मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन उसमें यूज़ करके बताया था ब्रेक का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो कंडीशंस को वहाँ पे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके आगे बढ़ जाता है, वो वाली छोड़ देता है। अभी कोड देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं ये कौन सा कोड कर दिया यार भाई, ये तो कोड बड़ा हाई लग रहा है, इस कोड का क्या ही है, वो चीज़ें काफ़ी आपके दिमाग में आ रही होंगी। देखो इफ़ और अभी कंडीशनल जब ऑपरेटर में पढ़ूंगा उसमें कंडीशंस पढ़ाऊंगा, कंडीशन सॉरी लूप में पढ़ाऊंगा, उस लूप के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखो अब इसमें यूज़ किया है फॉर लूप। ठीक है, अब ये फॉर लूप अभी आपने पढ़ा तो है नहीं, तो जब तक ये आप पढ़ोगे नहीं तब तक इसके बारे में मैं आपको बता कैसे पाऊंगा। इसमें तो कंडीशन क्या है कि हाँ चलो एक कंप्लीट हो गई, तो वो अब जैसे मैंने ये स्विच वाला ये वाला केस लिया था, ये वाला केस देखो, इसके अंदर ये ब्रेक मैंने यूज़ किया, जैसे ये कंप्लीट होता है ये वेरीफाई होता है, ब्रेक अप्लाई मतलब ब्रेक क्या करता है कि ये कंडीशन पास करता है, यस ये काम जो आपने दे रखा था साहब वो काम डन हो चुका है, अब मुझे फ्री कीजिए, और ये यहाँ से जाता है सीधा रिटर्न के पास, रिटर्न वेरिएबल क्रिएट करता है, और देन मेन होके उठा के ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करा देती है। ये इसका सिनेरियो चलता है। ठीक है, ब्रेक का। कंटिन्यू भी सेमी कंडीशन पे वर्क करता है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू को वो स्क्रिप कर देता है, जैसे आपने जिसमें 6 रखी, जब आपका काउंट लूप चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 पे जैसे आएगा तो वो 6 को ना काउंट करके 7 पे स्विच हो जाएगा और 7 से कंटिन्यू चलने लगेगा, समझे। तो वो केवल उस वैल्यू को कंसिडर ना करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका और कोई भी फर्दर रीज़न नहीं है, केवल उस वैल्यू को कंसिडर ना करना पड़े इसलिए ये कंटिन्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि लूप की कंडीशन है, तो जब लूप हम शुरू कराएंगे तब उसके अंदर हम आपको फर्दर इस चीज़ की काफ़ी डिटेल देंगे, ब्रीफ डिस्कशन होगा उसमें। ठीक है, अभी क्योंकि चीज़ मैं बताऊंगा तो वो फॉर कंडीशन आपकी आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगी, तो इसलिए अभी नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जो है जैसा है जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये है। ठीक है, ठीक है, टू गो भी एक तरीके से कंडीशन है, लेकिन इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। देखो द गो टू स्टेटमेंट इन सी ऑल्सो रेफर टू एन अनकंडीशनल जंप। ठीक है, मतलब ये कंडीशन जैसे अनकंडीशनल कंडीशनल जो जंप होती है, जैसे स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप फॉर वन पॉइंट टू अनोदर विद इन अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक से आप दूसरे पे जंप कर सकते हैं, समझे। तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे वही है, जैसे आप देखो इसमें दे रखा है लेवल लगा रखा है, अब ये प्रिंट क्या कराएगा, इसके अंदर कंडीशन दे रखी है। ठीक है, देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या क्या है इसका। ठीक है, इसी को मैं कोड को लेता हूँ। ठीक है, तब आपको क्लियर होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, नया है, और 7.8.c ये कोड था। ये कंडीशन है, यही कोड है पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इस कोड को आप कैसे कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं, चलो देखो इसके बारे में अपन बात तो कर चुके हैं कि ये क्या होता है। देखो लूप जो अपन अभी लूप पढ़ रहे थे, फॉर लूप वाइल लूप, ऐसे ही करके इसकी भी कंडीशन ये है। इसमें क्या है कि यहाँ से कंडीशन लगाई, एक से एक शुरू होगा, और इसमें ये कंडीशन है गो टू, यहाँ पे लगाया, ये फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ये रिटर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा अपर लेवल का आ गया है। ठीक है, ये देखो आया 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि पहले 1 आया, 1 इसमें आया, प्रिंट हुआ, चला गया, ये चल रहा है। और n प्लस प्लस यानी कि इसको इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट करने के लिए n प्लस प्लस यूज किया जाता है। ठीक है, ये आ जाओ। देखो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न की यूज के द रिटर्न इन, देखो सीधी बात, सब चीज़ छोड़ो, बात जाने दो। अगर आप वॉइड यूज़ करोगे, वॉइड फंक्शन यूज़ करोगे, तो उसमें रिटर्न की नहीं होती है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं करता है, उस वो कुछ देता नहीं है। सीधी बात सुनो, इंट जो होता है उसको रिटर्न की ज़रूरत होती है, और इंट के लिए ही रिटर्न यूज़ होता है। इंट फ्लोट मतलब वो स्टेटमेंट जो कुछ आपको रिटर्न देते हैं, वॉइड कोई नहीं देता, ये जीरो होता है, ये कुछ स्टोर नहीं करता, कुछ नहीं। जैसे फंक्शन एक्सिक्यूट हुआ, कंप्लीट हुआ, फेंक देगा बाहर। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, अपने अंदर एक्सिक्यूट करेगा, और उठा के जब वैल्यू जिसको जरूरत है वो रिटर्न करेगा, तो वो उसको वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, रिटर्न यूज़, दो बातें याद रखना, वॉइड के अंदर रिटर्न यूज़ करने का नहीं होता है, आप कर सकते हो, कोई एरर नहीं है। ठीक है, सिस्टमेटिक रहता है, और एरर इंक्रीज होता है क्योंकि रिटर्न वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, बट इंट फ्लोट
इनके अंदर 110% आपको यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न। विदाउट रिटर्न ही रन हो जाएगा, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में मेमोरी लीक वाली कंडीशंस भी आ सकती है, इसलिए ये वाली कंडीशन प्रॉब्लम देगी आपको। ठीक है, अब ये बेसिक है, अब मैं आपको चलो बताता हूँ। ठीक है, एक और प्रोग्राम से, मतलब समझ में आना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, अब इसमें 7 कितना था, ठीक है। अब इसके अंदर अपन आ जाते हैं, ये पुराना ही कोड था, सॉरी इसको पहले हटाते हैं। अच्छा इंट वाला ले रखा है, ठीक है। अब पहले फंक्शन बनाते हैं अपन, ठीक है। इंट सम इंट ठीक है, अपना ये बन गया फंक्शन। अब अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं कैसे, रिटर्न यूज करके, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, हो गया। अपन आते हैं अब इस पे, किस पे, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। ठीक है, ये क्या है, वैल्यू पास की अपन ने। ठीक है, अब ये वैल्यू पास कैसे करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कॉल द फंक्शन, समझे, किसके लिए कॉल द फंक्शन करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। देखना इसमें, देखो ये कॉल द फंक्शन करेंगे जिसके अंदर अपन वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंट सम इक्वल टू फंक्शन ए इंटू बी पास कर देंगे, प्रिंटफ यूज करेंगे, वैल्यू अपन इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आंसर। अरे ये तो ऐड हो गया, बल्कि हमने मेन के अंदर तो कुछ ऐड वाला ऐसा फंक्शन लिखा ही नहीं था, सॉरी मेन के अंदर तो कोई हमने ऐसा ऐड वाला फंक्शन लिखा ही नहीं था, तो फिर ये ऐड कैसे हो गया, वाई। देखो रिटर्न ने काम क्या किया, इन दोनों वैल्यू को लिया, काउंट किया, ऐड कराया। अब ऐड करने के बाद सम को रिटर्न कर दिया। इधर आके जब हमने सम को कॉल किया, उसके अंदर वेरिएबल पास करे, इसके करा, इसने पूरा फंक्शन करा, वर्क करने के बाद इसको पूरी वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, रिटर्न फंक्शन इंट में यूज होता है, दो चीज़ें याद रखना, रिटर्न फंक्शन हमेशा इंट में यूज होगा। ठीक है, वॉइड में रिटर्न का रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वॉइड खाली होता है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और देन एंड आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, और अगले एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर में। मैं आपका अपना APS गुरुजी। ठीक है, अगर आपको कंटेंट वैलिड, लर्निंग, हेल्पफुल और यूनिक लगे, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके आप उसमें कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का ग्रुप भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, हालांकि मेरी जर्नी स्टार्टिंग है, थोड़ी नई है, आपका थोड़ा सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा, तो इस जर्नी को भी मैं यादगार बना दूंगा। क्योंकि जो मैंने प्लान कर रखा है, अगर ये जब C कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं अपना जो नई एक चीज़ है वो मैं इस पर लेके आऊँगा, और मेरा जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल रहेगा। क्योंकि मुझे खुद को थ्योरी में अजीब सा लगता है यार, तो मैं तुमको क्यों बताऊँगा थ्योरी। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग, देखो ज़िंदगी में सीखने के लिए पढ़ो। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहेगी। वैसे वीडियो लंबी नहीं करते। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।